नमस्ते, मेरा नाम पॉपी देवनाथ है। मैं छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति से और मैं एक ट्रांसमैन एक्टिविस्ट हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को 2014 में जब नलसा जजमेंट आ रहा था तब मैं अपने आप बारे में जाना। तब मैं 27 साल का हो गया था। जानने के बाद मैं ज़्यादा लेट नहीं किया। जैसे मैंने अपने बारे में जान लिया, मैं 2015 में अपना घर छोड़ दिया। अपने आप को कम आउट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरे के शरीर में ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकता। तो मैंने 2015 में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैंने केरला, बेंगलोर, दिल्ली जैसे जगह में मैंने जॉब किया। तो हर जगह में डिस्क्रिमिनेशन था, हर डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया और अपने आप को फाइनली मैंने जिस शरीर में मैं चाहता था उस शरीर में आज मैं जी रहा हूँ। डिस्फोरिया वो तो हमेशा रहता है, तो वो मेरे साथ हमेशा ही था और अपने आप को एक सेफ जोन में रखता था। लेकिन 2019 में जब लॉकडाउन था तब मेरे साथ जो रहती थी वो मुझे अचानक से छोड़ के चली गई थी और मैं बहुत टूट गया था और मैं बहुत उसमें चला गया था, क्या बोलते उसको, डिप्रेशन में चला गया था। तो वो जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि उस टाइम पे बेसिकली आप एक ट्रांस पर्सन को कुछ शेयर करने के लिए कोई होता भी नहीं है और उस टाइम पे लॉकडाउन था, हम लोग किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर पाते थे। तो जब मैं दिल्ली में जॉब करता था उस टाइम पे, तो जब भी मैं ऑटो से जॉब के लिए जाता था, निकलता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। मैं उस फेस को कैसे स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आया वो मुझे खुद भी पता नहीं था। तो बट वो दौर एक दिन खत्म हुआ। आज मैं बहुत हैप्पीली मैं अपने लाइफ जी रहा हूँ और मेरी जो पार्टनर है वो भी एक ट्रांस है। तो हम दोनों ही ट्रांस है और हम दोनों ने लीगल मैरिज किया और अब मुझे लगता ही नहीं कि मुझ में कोई कमी है। आई एम ए परफेक्ट, अब मुझे ऐसा लगता है। फाइनेंस हर जगह में, जैसे कि मैं जब सर्जरी करने के लिए सोच रहा था तो उस टाइम पे 2017 में मुझे उतना पता नहीं था कि सर्जरी का प्रोसेस क्या है, सर्जरी में कितना अमाउंट लगता है और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लाइफ है मैंने खुद चॉइस किया है। उसमें जितना भी उतार चढ़ाव हो मुझे खुद से ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहता था या होने में के लिए मुझे कोई वो नहीं है। मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता। तो फाइनेंस का बहुत बड़ा मेरे साथ एक इशू था, लेकिन ऊपर वाला का हाथ था या ऊपर वाला का मर्जी था। मैंने जहां से भी सर्जरी किया बहुत कम पैसे में सर्जरी मेरा हो गया। आज के जो ट्रांस वुमेन है या ट्रांस मैन है उनको मैं यही एक मैसेज देना चाहूंगा, एजुकेशन पूरा करो, कंप्लीट करो और अगर जो तुम फील करते हो वो स्ट्रांगली बोलो, चाहे वो फैमिली में, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूट में, तुम जहां पे जॉब करते हो वहां पे, जिसके साथ भी तुम रिलेटेड हो उनसे स्ट्रांगली बोलो, हाँ मैं ये फील करता हूं और मैं कंप्लीट इंसान हूं। इट गेट्स बेटर इंडिया।